बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे एक और डेवलपमेंट भी है, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ख़बर ऐसी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल गया था, लोगों को तकलीफ़ हुई थी। एक खातून नताशा ने गाड़ी की टक्कर मारकर कुछ लोगों को ज़ख्मी कर दिया था और एक बाप और बेटी को कत्ल कर दिया था, और वो मौके पे जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद वो खातून की जो हरकतें थी, ऐसा लगता था नशे में, फिर किस तरह वो उंगली से इशारे कर रही थी, और यानी लोगों ने तासुर ये लिया कि इनके अंदर एक तकब्बुर है कि मैं बहुत पैसे वाली औरत हूँ और मेरा कोई ये निज़ाम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा और निज़ाम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने इकरारुल हसन की तहरीर पढ़ी तो मुझे लगा कि बात तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन चलो जितना दबाव डाला जा सकता है, जितनी कोशिश कोई कर सकता है उतनी तो करनी चाहिए। यानी हम आग को बुझा नहीं सकते तो उस पर पानी तो डाल सकते हैं। तो उस तरह लोग अपने तौर पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत उठाया, लेकिन हुआ वही जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे मामला सुलह हो गई और अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके पे खातून की ज़मानत मंजूर कर ली और उनके शौहर की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई। खातून जो है उनको अब ज़हनी मरीज़ा करार दिया जा रहा है, और जो फैमिली है, फैमिली के 3 मेंबर हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक जो बेवा है, वो आते हैं और आकर कहते हैं जी, उनके आईडी कार्ड चेक होते हैं, वो कहते हैं जी हमने सुलहनामा कर लिया और अल्लाह के नाम पे, जो बड़ा मेहरबान है, हमने अल्लाह के नाम के ऊपर इनको माफ़ कर दिया। लेकिन जो मामला तय पाने की खबर आई है ज़राए के हवाले से, वो ये है कि 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा दियत के तौर पे रकम अदा की गई है 2 लोगों के कत्ल के मामले में। ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, अरबोपति लोग हैं, तो 5.5 करोड़ रुपये इनके लिए वो ज़्यादा मानी नहीं रखता, लेकिन वो गरीब ख़ानदान है, बेचारे मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेरे ख्याल में अगर निज़ाम के ख़िलाफ़ या इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी आवाज़ ना उठाते और सोशल मीडिया पे इस मामले को हाईलाइट ना करते, तो पुलिस ये सारा काम चंद लाख में करवा लेती। चंद लाख पुलिस ले लेती और चंद लाख में लवाहिकीन को निपटा देती और उनको इतना परेशान करती कि लवाहिकीन को इस बात की फ़िक्र पड़ जाती कि शायद हमने उनकी गाड़ी का नुकसान कर दिया। तो पाकिस्तान के बोलने से कम ये तो हुआ कि उनको दियत की इतनी रकम मिली कि जिससे वो उनके कुछ तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। देखें, जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, और दियत के कानून को जैसे मजाक बनाया गया, ये कुछ उलमा इकराम ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी ये ज़्यादती है, और ऐसे मामलात में जो है वो रियासत को खुद मुद्दई बनना चाहिए। यानी जहाँ पे गरीब आदमी को अमीर आदमी मार दे तो अमीर आदमी पैसे देकर फिर गरीब की मजबूरी खरीद लेता है। तो इसमें रियासत को भी एक फ़रीक बनना चाहिए कि चलो गरीब आदमी तो मजबूर है, रियासत तो नहीं है ना, तो रियासत कम से कम सज़ा दिलवाए, इतनी सज़ा तो दिलवाए कि इस तरह के वाक़यात ख़त्म हो और फिर कीड़े मकोड़े ना समझा जाए इंसानों को या आम लोगों को। तो ये एक ख़बर है। अब इसमें तकलीफ़ भी है एक तरह से, लेकिन एक सबक भी है। और रियासत क्या कर रही है, इस तरह के हर केस के बाद हमें पता चलता है कि अमीर आदमी ने गरीब आदमी को पैसे देकर सुलह कर दी है और रियासत जो है वो सिर्फ तमाशा देख रही है, और अदालत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो ज़मानत दे इसके अलावा। ये हो गया जी। दूसरी बड़ी खबर है, और इसके बारे में कुछ लोगों ने दावा भी किया है। PMLN के बहुत करीबी ज़राए जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट से खबरें निकाल कर लाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूरी ताकत लगाई जाएगी, पूरा ज़ोर लगाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कल होने वाले इस्लामाबाद के जलसे को नाकाम बनाने के लिए। अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो ज़रा डिफरेंट है। एक तो ये है कि पहले से पुलिस को कहा गया मोटरसाइकिलें पकड़ लो, PTI का झंडे वाला जो बंदा आए उसको पकड़ लो, लोगों को रोको, रास्ते तब्दील करवाओ, रुकावटें डालो, लोगों की गाड़ियां दूर लगवाओ ताकि वो पैदल चल के दूर तक जाएं, लोग मायूस हो जाएं, लोगों की अक्सरियत को जलसागाह तक पहुंचने ही ना दो। तो इस किस्म की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। जलसागाह के मुकाम को भी तब्दील कर दिया गया, यानी जहाँ पे जलसा पहले होना था वो मुकाम थोड़ा सा तब्दील किया, उसके करीबी है वो जगह, और अब जो जलसागाह है वो मवेशी मंडी संगजानी के मुकाम पर होगा और वहाँ ग्राउंड के अंदर जलसा किया जाएगा। पहले थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाहमत की गई, मजाक बनाया हुआ आपने, हम अपना जहाँ सामान लगाते हैं आप उतारने आ जाते हैं, उठाने आ जाते हैं। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुदाखलत की, उसके बाद उन्होंने कहा जी बंदे तो आ जाएंगे, अवाम तो पहुँच जाएगी। इनकी ये बात मानो, हुकूमत के बाद ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। बहरहाल झंडे रोक दो, मोटरसाइकिलें पकड़ लो, रास्ते बंद कर लो, मुतबादल रास्तों पे इनको ले जाओ, लंबा लंबा इनको पैदल चलाओ। पंजाब पुलिस को अहकाम दिए हुए हैं कि शहरों में से काफिले बाहर ना निकलें,
गाड़ियों को चेक करें, कारकुनों और लीडरों के लिए हालात मुश्किल करें, शहरों से निकलने वाली गाड़ियों को अच्छी तरह देखें। यानी सब ने मिलकर इस जलसे को इतना मुश्किल कर दिया है कि ये जलसा ऐसे हो गया जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तानी वोट डालने निकले थे। लेकिन मेरे हिसाब में कल फिर इनकी असेसमेंट गलत हो जाएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 8 फरवरी को इनकी असेसमेंट थी, इन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ था कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ 10 सीटें 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, बाकी सारी जो है वो PDM की जमातें जीत जाएगी। इंतखाबी निशान भी लोगों ने लब लब के ठप्पे मारे और लोग बहाने बना बना के इलेक्शन में वोट डालने आए। यानी स्पीकर किसी और जमात का लगाया हुआ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को डाल के जा रहे हैं। लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें घर से निकलना भी आता है, जलसागाह तक पहुंचना भी आता है। जो लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए, इतनी कड़ी निगरानी में अंदर तक पहुंच गए, वो जलसागाह तक नहीं पहुंच सकेंगे। यहाँ पे तो अदालती अहकामात भी हैं, तो लोग जलसागाह तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में इतनी सारी रुकावटें डाल के ना लोगों को एक मरतबा फिर चैलेंज किया जा रहा है कि लोगों को रोका जाए किसी तरह। और पाकिस्तानी जो है वो हर दफा चैलेंज कबूल करते हैं। इमरान खान साहब के साथ इनकी एक वाबस्तगी पैदा हो गई है, तो लोग आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टेस्ट भी है। इमरान खान साहब अंदर है और इमरान खान साहब की आज़ादी की तहरीक चल रही है। अब इमरान खान साहब को बाहर लाना है तो पब्लिक की ताकत शो करनी पड़ेगी। अच्छा, इस जलसे के खिलाफ जो मुबैना तौर पे 3 प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, वो तीनों मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, इतनी रुकावटें डालो कि जलसागाह में बंदे कम पहुंचे और जलसागाह की फुटेज बना के अपने एंगल से, तो ये कहेंगे जलसा खाली है, लोग निकल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ये वो पूरा बयानिया कर देंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर जलसागाह भर गई, ज़्यादा लोग आ गए, तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये तो खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ क्राउड है। इस्लामाबाद ने तो अपने आप को जो है वो इससे, और ये बाकायदा ये प्रोपेगेंडा पहले भी होता रहा है कि इस्लामाबाद ने और पंजाब ने और रावलपिंडी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी क्राउड लाया गया है जिसने इस्लामाबाद में जलसा किया है। फिर ये कहा जाएगा, अगर इसका तोड़ हो जाता है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आते हैं, तो फिर ये आखिरी बयानिया इनका ये होगा कि जनाब जलसे से क्या होता है, जलसे होते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना तो जो है वो अदालत में होना है, फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, और एस्टेब्लिशमेंट अभी इमरान खान को छोड़ने के मूड में नहीं है, जैसे ये कहते हैं हमेशा। तो इस किस्म के बयानिए बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये आपको कोई भी कहे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ है। किसी भी सियासी जमात के मौक़िफ़ को तस्लीम कराने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार या टूल होता है वो अवामी ताकत होता है। अवाम की ताकत जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो वो अपना मौक़िफ़ मनवा लेती है। अब इस वक्त जो है वो डिपेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पर कर रही है। एक तो तहरीक इंसाफ से काफ़िले आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मैंने तैयारियों के हवाले से पता किया है, इन्होंने बड़ी मशीनरी तैयार की हुई है, क्रेनें तैयार की हुई हैं, डोजर्स तैयार किए हुए हैं, और इन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैयार की हुई हैं। पता नहीं क्या कुछ बड़ी मशीनरी लेके ये लोग आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक बड़ा क्राउड है। फिर हर जो MNA MP है वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर आ रहा है। फिर आम लोग खैबर पख्तूनख्वा से अलग आ रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से तो बहुत बड़े काफिले आकर इस्लामाबाद से टकराएंगे। दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा बनती है वो जिन इलाकों की बनती है, वो उनमें ख़ास तौर पे जेलम, अपर पंजाब के जो इलाके हैं, इनमें जेलम है, गुजरात है, चकवाल है, अटक है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, मरी है, टैक्सला है, चक्री है। इन सब का जो है बड़ा अहम रोल है, ख़ास तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि जलसा हो रहा है तो इस्लामाबाद को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा जलसा इस्लामाबाद के लोगों ने भरा है। और देखिए, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं या रावलपिंडी के शहरी हैं, उन्होंने अपनी बहादुरी से और अपनी पॉलिटिकल विजडम से, अपने शऊर से ये साबित किया बार बार कि वो ताकत के सामने सरदुंगू नहीं हो रहे, वो अपने मौक़िफ़ के साथ डटकर कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी गिरफ्तारियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यहाँ के लोग टले नहीं हैं। ये रैलियां निकालते हैं, हर हफ्ते निकालते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, उनकी वीडियोस बना के डालते हैं, और आपको आज रात तक ये रैलियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे इन इलाकों में लोग निकल रहे हैं। फिर आप सेंट्रल पंजाब में आ जाए, वो तो बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ से निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको कल, ये जब जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल सुबह वाला जो वीलॉग हो उसमें बताऊंगा, क्योंकि तब तक वो स्ट्रेटजी हो चुकी होगी। तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि लोगों को सेंट्रल पंजाब से कैसे लेकर आना है जलसागाह में। लोग क्यों आए इस जलसे में?
इसकी दो तरह की वजूहत है। एक वो है जो इमरान खान साहब ने बताई है, दूसरी वो है जो ग्राउंड रियलिटी है। इमरान खान साहब ने जो वजूहत बताई उनमें एक ये है कि मैंडेट की वापसी करनी है, जो चोरी कर लिया मैंडेट वो वापस लेना, जलसे का मकसद एक ये है। दूसरा उन्होंने कहा जी कब्जा ग्रुप ने जो मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसको हकीकी आज़ादी दिलवानी है, दो हो गए। तीसरा इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए हमें आवाज़ उठानी है, ये तीन चीज़ें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में लोगों को किस बात का गुस्सा है, लोग क्यों आएंगे? देखिए मैंडेट की तौहीन हुई, लोगों ने वोट किसी और को डाला, शक्लें कोई और आके बैठ गई, लोगों को गुस्सा है, लोग वो गुस्सा निकालना चाहते हैं। पीटीआई के साथ वाबस्तगी इसकी एक और बड़ी वजह है, महंगाई जितनी बड़ी है और जो वादे करके ये लोग आए थे वो पूरे नहीं किए, तो उससे बहुत मायूसी हुई है। वो मायूसी और बढ़ती हुई महंगाई वो लोगों को लेकर आएगी। इमरान खान की हमदर्दी, जितना जुल्म और ज्यादती इमरान खान साहब के साथ हुआ है या उनकी एहलिया के साथ हुआ है या उनकी पार्टी के लोगों के साथ हुआ है, बदस्तूर हो रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में एक हमदर्दी का भी एक कार्ड है, यानी 8-9 कार्ड होते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी के बाद, इमरान खान के बाद 9 के 9 कार्ड मौजूद हैं। तो जनाब ये भी हमदर्दी भी है। फिर पीटीआई से वाबस्तगी की मैंने आपको कहा एक वजह है, और जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं उनसे मुकम्मल मायूसी है अवाम को, और मायूसी की इंतहा ये है कि 94% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। मायूसी की इंतहा ये है कि 94% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें ज़रूरतें ज़िंदगी की जो चीज़ें जो हम खरीदते हैं वो ख़रीदने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये है जनाब जलसे में आने की वजूहात। अभी देखते ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेटजी को आगे कैसे बढ़ाती है। केपी में कुछ मीटिंग्स भी हुई है, इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई है, पंजाब की जो क़यादत है वो आपस में मीटिंग कर रही है। तो देखना है कि जो स्ट्रेटजी बनाई है वो अमली तौर पे कितना काम करती है, हुकूमत कामयाब होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है। एक और जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जलसे के हवाले से बातचीत तो हुई, दीगर चीज़ों पे हुई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर उसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इजलास जो हुआ कोर कमेटी का, उन्होंने कहा जी कि 2 केसेस इमरान खान साहब के जो हैं इनको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए, उसका उन्होंने मुतालबा किया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो अदलिया का फ़ैसला है ये नैब की तरामीम के कानून के हवाले से जो उनको मंजूर कर लिया अदलिया ने तरामीम को, तो उस फैसले के बाद कोर कमेटी ने कहा जी इमरान खान के खिलाफ जवाज़ ख़त्म हो गया है, नंबर 1 तोशाखाना केस रखने का, नंबर 2 अलकादर ट्रस्ट केस रखने का। ये दोनों केसेस अब ख़त्म हो गए अमली तौर पे। उन्होंने कहा नैब के दायरा इख्तियार से केस निकल कर गैर मुअस्सर हो चुके हैं, लिहाजा इन केसेस से अब जान छुड़ाई जाए और इमरान खान साहब पे ये केस चलाने की बजाय इनको फिल फौर ख़त्म कर दिया जाए। और रह गया वो 9 मई का एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब जुडिशल है, तो फिर इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। अगर मज़ीद मुकदमे ना डाले गए तो ये याद रखिएगा, अगर मज़ीद मुकदमे ना डाले गए तो फिर इमरान खान साहब की 9 मई में बेल हुई तो वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक और खबर यह है कि फजल रहमान के सामने हुकूमत बिल्कुल लेट गई है और फजल रहमान साहब को अब तक की सबसे बड़ी ऑफ़र करवा दी गई है। ऑफ़र में आपको बताया तो उनके पास टोटल 8 MNAs हैं। 8 MNAs के साथ फजल रहमान साहब को 6 उनके MNA, 2 मखसूस नशस्तें हैं, तो 6 उनकी जीती हुई सीटें हैं। तो उन 6 जीती हुई सीटों पे 4 वजारतें वफाक में फजल रहमान साहब को ऑफ़र कर दी गई। इतनी बड़ी रेशो से कभी किसी को वजारतें ऑफ़र नहीं की गई, इतनी बड़ी ऑफ़र है फजल रहमान साहब के पास। और इस पार्टी के हर बंदे को एडजस्ट करने की यकीनदारी करवाई गई कि हर बंदे को किसी बेहतर जगह पे एडजस्ट करेंगे ताकि हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक मौज मस्ती कर सके। इतनी बड़ी ऑफ़र है। और साथ में इस ऑफ़र के अंदर क्या शामिल है कि बलूचिस्तान की हुकूमत का आपको हिस्सा बनाएंगे, वहाँ पे आपको वजारतें भी देंगे और अहम तरीन ओहदे भी देंगे, हिस्सा मिलेगा आपको। और तीसरी पेशकश ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी फजल रहमान साहब का होगा। तो अब ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। देखना यह है कि फजल रहमान साहब इस पर हाँ करते हैं या ना करते हैं, लेकिन ऑफ़र उनके पास मौजूद है। और इसी ऑफ़र के माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान को कहा कि पहुँचो इस्लामाबाद, अगले हफ्ते तमाम लोग इस्लामाबाद में यकीनी तौर पे मौजूद रहें। अब पीपल्स पार्टी अपने बंदे बुला रही है, PMLN ने भी कह दिया बंदे सारे वहाँ पहुँचो। जो लोग बाहर मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको भी कह दिया कि पाकिस्तान पहुँचो, फ़ौरन कानून साजी करनी है। सादा कानून साजी के लिए इतने सख्त ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, वो हो जाती है। ये 2/3 अक्सरियत पूरे करने के चक्कर में लगते हैं शायद। और अभी भी काजी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट में 49 डेज़ बाकी हैं। आज का दिन अगर हम डालें तो 49 डेज़ बाकी हैं, 49 दिन, 1 कम 50।
तो इन दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तानियों ने मुसल्ला नहीं छोड़ना, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब रहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, होनी नहीं चाहिए, उसूलन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या फजलुर रहमान साहब साथ देंगे, ये सवाल मज़ीद पैदा हो जाता है, क्योंकि तमाम लोग अपने अरकान असम्बली को हदायत दे के वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो अगर फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाएगी। अगले हफ्ते में इन चीज़ों में बात होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का जलसा है वो सारी काया पलट सकता है। और फजलुर रहमान साहब का एक जुमला हमें नहीं भूलना चाहिए, और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम ये बोझ नहीं उठाएंगे, इस हुकूमत का हिस्सा बनकर हम सियासी खुदकुशी नहीं करना चाहते, उन्होंने ये कहा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर वो उस पर खड़े रहते और सियासी खुदकुशी नहीं करते तो हुकूमत के पास फिर 2/3 अक्सरियत नहीं है, स्पेशली सेनेट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। कौमी असम्बली में अगर वो 2 नंबरी करें, उनको अदालत सपोर्ट कर दे, फिर भी मामला अदालत में जाएगा, और अदालत में जब जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अल्ले तल्लों के लिए, असिस्टेंट एसीज के लिए नहीं, सिंध में 138 डबल केबन डाले खरीदने का फैसला किया गया और 2 अरब रुपए इसके लिए मांगे गए। ये मामला अदालत में जाके चैलेंज कर दिया, वहाँ पर स्टे आ गया। लेकिन आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, गरीब मुल्क है और हर ऑफिसर को 1.5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, छोटी मोटी गाड़ी, इनको बुलान कैरी डब्बे लेकर दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मुल्क है वैसा सामान लेकर देना इनको। भाई इनकी वजह से मुल्क गरीब हो गया, अवाम की वजह से तो नहीं हुआ। अवाम तो बेचारी टैक्स देती है, तनख्वाह पे भी, हर चीज़ पे, माचिस की डब्बी पे भी टैक्स देती है, साबुन की टिकिया पे भी टैक्स देती है। तो अवाम जब टैक्स दे रही है तो इन ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की और स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, बटा बैठ गया। अब इनको हम क्यों लेकर दें लग्जरी गाड़ियाँ, 1.5 करोड़ की गाड़ी इनको हम क्यों लेकर दें, डबल केबन डाले इनको क्यों चाहिए? ये कहते हैं जी कच्चे में चलाने, कच्चे में तो भाई वो छोटी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये बुलान कैरी डब्बा पाकिस्तान में बनता है। इनको बुलान के कैरी डब्बे लेकर दें और इनको शीशे खोल के इनको चलवाएं गाड़ियां। ये आसमान से उतर कर आए हुए हैं कि इन्होंने जो है इतनी महंगी गाड़ी, ओ भाई गरीब मुल्क है, छोटी गाड़ी में इनको ट्रेवल कराओ। इंडिया के अंदर सबको वो अपनी बनी हुई गाड़ी देते हैं, वो इसलिए आगे जा रहे हैं मुल्क। इतनी महंगी गाड़ियां हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये ज्यादती है, जुल्म है। कोई भी हुकूमत करे इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इनको छोटी गाड़ियां लेके दें। अगर ये कहते हैं कि बाद औक़ात कच्चे इलाके में जाना होता है तो इनके मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें गाड़ियों को, क्या फ़र्क पड़ता है? या इनको लग्जरी गाड़ी, अब मैं शिकार खेलने गया, वहाँ पे सरकारी गाड़ियों के ऊपर, डालों के ऊपर सरकारी अफसर शिकार खेल रहे हैं। इनकी फैमिलियों को, अयाशियों के लिए ये गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, इन्होंने रेसें लगानी होती हैं, सड़कों के ऊपर हटो बच्चों इन्होंने करना होता है। तो इसलिए हम इनको टैक्स नहीं देते। इस सिलसिले को रोकना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हर पाकिस्तानी को। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।